पिछले क्लास में हमने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक पढ़ा था। इस क्लास में हम अनुच्छेद 62 से लेकर अनुच्छेद 72 तक पढ़ेंगे। इसमें उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद 62 को छोड़कर 63 से लेकर 69 तक, अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जिसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है, जिसका ट्रिक है उसरा निका चूस। उसरा निका चूस 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ऊपर भी हम देखेंगे यही लिखे हैं 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। पिछले क्लास में हमने 61 तक पढ़ लिया था। यहाँ हम 62 पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति से ही संबंधित है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति पद की रिक्ति, यानी कि अगर किसी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति ना हो तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उनके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उनके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उनका कार्यभार संभालेंगे। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है, 63 से लेकर 69 तक, जिसकी ट्रिक मैंने बता दी है। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63 में है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 है, 64 जो सा हम पढ़े थे, सा 64 है राज्यसभा का सभापति, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति होने के कारण ही उसे वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं मिलता है। अनुच्छेद हम 65 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 65 यानी कि जो हमारा रा मतलब होता है राष्ट्रपति, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभालेंगे, और जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे उस समय उन्हें राष्ट्रपति पद का ही वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 66 है निर्वाचन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया लगभग सेम ही है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीयता होती है, अनुपातिक विधि द्वारा होता है। हमने पिछले क्लास में ही बता दिया था। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। एकल संक्रमणीयता मतलब होता है इसमें एक प्रतिनिधि को नहीं बल्कि सभी प्रतिनिधियों को वोट दिए जाते हैं, और जो इनकी गणना होती है अनुपातिक विधि द्वारा होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य कि यानी कि कौन से लोग उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट देंगे यानी मत देंगे। राज्यसभा के सभी सदस्य रहेंगे, चाहे वो मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों। लोकसभा के सभी सदस्य रहेंगे, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे एंग्लो इंडियन हों। उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए। हमने पिछले क्लास में भी बताया था। प्रस्तावक मतलब होते हैं कि उतने लोग सहमत होने चाहिए किसी के नाम को नॉमिनेट करने के लिए, और 20 ऐसे भी लोग होने चाहिए जो लिखित रूप में उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना अनुमोदन दें। अनुच्छेद 67 में है कार्यकाल, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 68 में है चुनाव का समय, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कितने समय में हो जाना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति पद का पद खाली है
तो जितनी जल्दी हो सके, यथाशीघ्र मतलब है जितनी जल्दी हो सके उसका निर्वाचन हो जाना चाहिए। और अधिकतम अगर पूछा जाए कि अधिक से अधिक कितना समय लगा सकते हैं हम, तो अधिक से अधिक हम 6 माह का समय लगा सकते हैं। अनुच्छेद 69 है, अनुच्छेद 69 है शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद हम 70 में जाएंगे, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति के कुछ भाग उसमें भी हैं। अनुच्छेद 70 है कि ऐसी प्रक्रिया, यानी कि कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें जो संविधान में वर्णित ही ना हो, जो संविधान में वर्णित ही ना हो, ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति पद का पद खाली हो जाता है, यानी राष्ट्रपति नहीं रहते हैं उस स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति उस पद को ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 71 भी हम पढ़ लेते हैं, नोट में हमने लिख दिया है उसी के साथ में। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद हो, यानी कि अगर निर्वाचन में कोई फ्रॉडगिरी हुई, यानी कोई भी विवाद हुआ, वो हाई कोर्ट या जिला कोर्ट में नहीं जाते हैं, बल्कि केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यानी उससे संबंधित जो भी विवाद होंगे, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, वो दोनों विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। अनुच्छेद हम 72 पढ़ लेते हैं, ये भी हमने नोट में लिख लिया है। अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति के हैं क्षमादान की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार होते हैं कि राष्ट्रपति कोई सजा या भी मुलजिम हो उन्हें क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति को 5 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं क्षमादान करने की। इसमें पहला है क्षमा। क्षमा में किसी भी सजा या भी जो भी दंडित होंगे, जो भी मुलजिम होगा, उसकी सज़ा पूरी तरह से माफ़ कर दी जाती है। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण में दंड का स्वरूप बदला जाता है, यानी कि अगर किसी को कठोर सज़ा हुई है तो उसे नॉर्मल सज़ा के रूप में बदला जा सकता है। तीसरा है परिहार। परिहार में है दंड की जो अवधि है, यानी कि किसी को 20 साल, 25 साल, 30 साल की सज़ा हुई है, उसकी अवधि को कम किया जा सकता है। चौथा है विराम। विराम में है दंड का बदला जा सकता है, यानी कि कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें दंड का बदलना बहुत आवश्यक हो गया। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं गर्भावस्था को, यानी कि कोई औरत है जो गर्भावस्था में है तो उसकी सज़ा को बदला जा सकता है, यानी कि अगर उसे मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसे उम्र कैद या कुछ निश्चित वर्षों की 4 साल, 6 साल, 14 साल की सज़ा दी जा सकती है। पांचवा है प्रविलंबन। इसमें दंड को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाता है, यानी कि एक बार सज़ा सुनाई जा चुकी है, उसके अलावा उस सज़ा को ना दे करके कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। फिर से हम उपराष्ट्रपति पद के लिए ट्रिक जो बताए थे फिर से हम पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक हैं। बाकी हमने 3 अनुच्छेद अलग से पढ़ाए हैं, 3 या 4 अनुच्छेद, उसको छोड़कर अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति हैं। इसके लिए ट्रिक है उसरा निका चूस। उसरा निका चूस, यानी कि 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69।